हांगकांग के लोगों ने अपना मुंह बंद रखना बेहतर समझा, क्योंकि तियानमेन नरसंहार की याद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। का स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। आज 4 जून 2022 है। एक ऐसा दिन जब कोई कुछ भी याद नहीं करता, क्योंकि 33 साल पहले यहां बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था। कम से कम हांगकांग में यह नया नियम है। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले दशकों में हांगकांग एक भयानक और अराजक स्थान था। हांगकांगर्स को हर तरह के दृष्टिकोण को व्यक्त करने की अनुमति दी गई थी, इस बात की परवाह किए बिना कि उनके शब्द चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हांगकांग चीन का एकमात्र हिस्सा था जहां आप 1989 के तियानमेन स्क्वायर नरसंहार के पीड़ितों को खुले तौर पर याद कर सकते थे। वे विक्टोरिया पार्क में बड़े सौकपिचों पर मोमबत्ती की रोशनी में जागरण करेंगे हर एक साल। लेकिन 2020 में चीन ने हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया। यह हांगकांग सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ 1 साल के विरोध प्रदर्शन के जवाब में था। और अब 2022 में तियानमेन स्क्वायर को मनाने की कोशिश आपको गिरफ्तार करवा सकती है। उदाहरण के लिए, इस साल की शुरुआत में कार्यकर्ता चाओ हैंग-तुंग को 2021 में तियानमेन कैंडललाइट विजिलेंस आयोजित करने की कोशिश के लिए 15 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। 2020 में कैंडललाइट विजिलेंस आयोजित करने की कोशिश के लिए यह उसके पिछले वाक्य के शीर्ष पर है। विक्टोरिया पार्क में मोमबत्ती की रोशनी में जागरण का आयोजन करने में क्या गलत है? ठीक है, आप देखते हैं, यह कोविड के कारण है। न्यायाधीश ने समझाया कि चाओ ने एक वास्तविक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को नजरअंदाज कर दिया था और गलत तरीके से और अहंकार से समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा करने के बजाय 4 जून को मनाने में विश्वास किया। लेकिन इस साल कैसे? निश्चित रूप से कोविड अभी भी मास्क पहनकर बाहर इकट्ठा होने वाले लोगों के लिए खतरा नहीं है। खैर, इस हफ्ते एक प्रेस ब्रीफिंग में एक रिपोर्टर ने हांगकांग के मुख्य कार्यकारी कैरी लैम से पूछा कि क्या विक्टोरिया पार्क में तियानमेन चौकसी करना अब कानूनी होगा। उसने जवाब दिया कि हांगकांग में किसी भी सार्वजनिक गतिविधि उद्देश्य की परवाह किए बिना कानून में आवश्यकताओं को पूरा करना है। जहां तक भी सभा का संबंध है, वहां बहुत सारी कानूनी आवश्यकताएं हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, सामाजिक दूरी प्रतिबंध है और एक स्थल प्रश्न भी है। इसलिए उसने वास्तव में प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, या जो कानूनी है या नहीं, उसके लिए कोई लाल रेखा नहीं खींची। उसने मूल रूप से सिर्फ इतना कहा, आप जानते हैं, विक्टोरिया पार्क में इकट्ठा न हो। खतरनाक रूप से अस्पष्ट लगता है, तो ठीक इसी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लिखा गया है। अगर अधिकारियों का कहना है कि बहुत कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया जा सकता है, तो हांगकांग के अधिकारी 3 दशक पहले हुई घटना को याद करने वाले लोगों के खिलाफ क्यों हैं? मैं ब्रेक के बाद समझाऊंगा। वापसी पर स्वागत है। 1989 के तियानमेन नरसंहार की याद में लोगों को मनाने से रोकने के लिए हांगकांग के अधिकारी इतने अड़े क्यों हैं? क्योंकि हांगकांग पर अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण है और पार्टी नहीं चाहती कि लोग याद रखें। यह चाहता है कि वे भूल जाएं। वजह साफ है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक झूठा है जो झूठ बोलता है। 1949 में मात्से-तुंग और कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बड़े झूठ का इस्तेमाल करते हुए चीन पर अधिकार कर लिया कि चीन अतीत में पूरी तरह से दमनकारी और सामंतवादी था, और यह कि चीन के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका महान, गौरवशाली कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने देना था। इसलिए चाहे आपको कितने भी जमींदारों या प्रतिक्रांतिकारियों को मारना पड़े, यह ठीक है। यह समानता के लिए है। समानता कभी समाप्त नहीं हुई, इसलिए नहीं कि इसे हासिल करना कठिन था, लेकिन क्योंकि उन्होंने इसे शुरू करने का कभी इरादा नहीं किया। लेकिन मात्से-तुंग की मृत्यु के बाद देंग शियाओपिंग ने आर्थिक सुधारों का वादा किया। उन सुधारों ने लोगों को उम्मीद दी कि शायद राजनीतिक सुधार भी हो सकते हैं। इसलिए 1989 के अप्रैल में हजारों लोग तियानमेन चौक में शोक मनाने के लिए एकत्रित हुए। हु याओबांग की मृत्यु, एक पूर्व चीनी अधिकारी जिसे वे एक राजनीतिक सुधारक के रूप में सोचते थे, और इससे चौक पर 2 महीने का कब्जा हो गया। लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी से उन्हें थोड़ी और राजनीतिक स्वतंत्रता देने का आह्वान किया। वे पार्टी को उखाड़ फेंकने का आह्वान नहीं कर रहे थे, वे चाहते थे कि पार्टी सुधार करे। और आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का जवाब क्या था? 4 जून तियानमेन स्क्वायर नरसंहार क्रूर था, और इससे भी बदतर, यह कैमरे में कैद हो गया। और पीड़ित वे फालुन गोंग नहीं थे, या वे उइगर मुसलमान, या उन अन्य लोगों में से कोई भी। पीड़ित हर रोज चीनी नागरिक थे।
तियानमेन नरसंहार ने प्रदर्शित किया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप एक क्रूर शासन में कैसे विश्वास कर सकते हैं जो बिना किसी कारण के अपने ही नागरिकों को मारता है? ऐसा करना काफी मुश्किल है और इसलिए पार्टी को सभी को भूलने की जरूरत है। हत्या भूल जाओ, इसके बजाय आपको कम्युनिस्ट पार्टी का जश्न मनाना चाहिए। वे शांति और सुरक्षा लाते हैं और यही इसका सार है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लोगों को यह जानने से डरती है कि उन्होंने क्या किया है, इसलिए वे सच्चाई को छिपाने के लिए सबसे क्रूर और यहां तक हास्यास्पद तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। और वो हांगकांग में भी फैल गया, चीन का एकमात्र हिस्सा जहां वे अभी भी हर साल तियानमेन की निगरानी कर रहे थे। 2020 में हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को 1 साल के विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था और यह काम किया, लेकिन एक साइड बेनिफिट के रूप में इसने उन्हें तियानमेन की सभी चर्चाओं को बंद करने का बहाना भी दिया। उदाहरण के लिए 2021 में अधिकारियों ने अस्थायी रूप से हांगकांग के 4 जून के संग्रहालय को लाइसेंसिंग मुद्दे पर बंद कर दिया। बेशक अस्थायी बंद स्थायी हो गया, इसलिए आयोजकों ने इसे ऑनलाइन कर दिया, लेकिन फिर अधिकारियों ने उनकी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया और फिर अधिकारियों ने संग्रहालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया खातों को बंद करने के लिए एक पुलिस आदेश के तहत तियानमेन की कार्रवाई के अपने डिजिटल रिकॉर्ड को हटा दिया। और फिर अंत में पिछले साल के अंत में हांगकांग में तियानमेन नरसंहार के अंतिम स्मारकों को ध्वस्त कर दिया गया। शर्म के स्तंभ की तरह लिंगन विश्वविद्यालय ने इस राहत मूर्ति को हटा दिया, जबकि हांगकांग के चीनी विश्वविद्यालय ने लोकतंत्र की देवी की इस प्रतिमा को गिरा दिया जो छात्रों ने तियानमेन स्क्वायर पर बनाई थी। उन्होंने कहा कि वे एक अनधिकृत मूर्ति को हटा रहे थे, जबकि लिंगन विश्वविद्यालय ने दावा किया कि उनका निष्कासन भी कानूनी जोखिमों के कारण था। हाँ, कानूनी जोखिम। यदि आप अब विक्टोरिया पार्क में मोमबत्ती की रोशनी में तियानमेन नरसंहार को याद करते हैं तो वही अस्पष्ट कानूनी जोखिम आपके सामने आते हैं, क्योंकि हांगकांग में पुलिस अब मुख्य भूमि चीन में पुलिस की तरह काम कर रही है। वे इतने उग्र हैं कि उन्होंने एक बार मूक कार्यक्रम के लिए 8 लोगों को गिरफ्तार किया जहां वे वहां खड़े थे और कागज के खाली टुकड़े पकड़े हुए थे। तो स्पष्ट रूप से कोई भी विरोध सुरक्षित नहीं है। यही कारण है कि यह इतना बहादुर है कि हांगकांग में एक मेथोडिस्ट चर्च ने वास्तव में इस सप्ताह के शुरू में 4 जून का कार्यक्रम आयोजित किया। यह विशेष रूप से साहसी है क्योंकि कई अन्य चर्चों ने इस वर्ष अपने तियानमेन श्रद्धांजलि को छोड़ दिया है। मेथोडिस्ट चर्च के इवेंट पोस्टर में कहा गया है, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे देश और लोगों के साथ दया का व्यवहार करें, हमें शांति का आशीर्वाद दें, विभाजनों को सुधारें, हमारे घावों को ठीक करें और अधिक लोगों को हमारे प्रभु के राज्य में लौटने दें। स्पष्ट रूप से एक विध्वंसक विचार। उस चर्च के बहादुर श्रद्धेय यूएन तिनयो शायद इसके लिए किसी समय जेल में बंद हो जाएंगे, लेकिन इसी बीच उन्होंने इसी हफ्ते साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया, मेरा मानना कि अधिकांश हांगकांग 4 जून की कार्रवाई को नहीं भूलेंगे। यह सिर्फ इतना है कि स्मरणोत्सव का तरीका आसान नहीं हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा, बड़ी मोमबत्ती की रोशनी के बारे में बोलते हुए जो अब अवैध है। पिछले 2 वर्षों में उन्होंने महामारी के कारणों का हवाला दिया, लेकिन इस साल उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विक्टोरिया पार्क में केवल फुटबॉल खेलने की अनुमति है। ठीक है, तो सब लोग चलो आज विक्टोरिया पार्क में फुटबॉल खेलने चलते हैं, बिना नारे के सादे कपड़े पहने और कुछ न कहें। मजाक था। पुलिस फिर भी आपको गिरफ्तार करेगी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के क्रूर अतीत को पुकारने का जरा भी इशारा बहुत खतरनाक है। और अब मेरे लिए पेट्रियन पर एक दर्शक के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। यह वो क्राउडफंडिंग वेबसाइट है जिसका उपयोग हम चीन में बिना सेंसर किए हमें और हमारे सभी कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए धन जुटाने के लिए करते हैं, क्योंकि हमें चीन से निश्चित तौर पर पैसा नहीं मिल रहा है। और पेट्रियन भक्तों में से एक मुझसे एक प्रश्न पूछने में सक्षम हो रहा है जिसका मैं शो में उत्तर देता हूं। आज का सवाल इसी से आता है। ड्रोटल, अरे क्रिस और चालक दल, अमेरिकी अभिजात वर्ग क्यों चाहते हैं कि शी को सत्ता से बाहर किया जाए? क्या संभ्रांत लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एक नया नेता चीन और साम्यवाद को उदार अमेरिकियों के लिए अधिक अनुकूल बना देगा? खैर ड्रोटल, बहुत सारे अमेरिकी अभिजात वर्ग बहुत स्मार्ट हैं, इतने स्मार्ट कि वे वास्तव में मूर्ख हैं। वे शी जिनपिंग के तहत चीन में हो रही सभी भयानक चीजों को देखते हैं, सैन्यीकरण, हांगकांग पर कब्जा करना, अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाना आदि, और वे सोचते हैं, लड़के, यह शी जिनपिंग एक बुरा आदमी है। जियांग जैमिन के तहत चीजें बहुत बेहतर थीं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी बेहतर थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हमारे ज्ञान और बौद्धिक संपदा को चुराना चाहते थे और इसका इस्तेमाल अमेरिका को पछाड़ने के लिए करना चाहते थे। और उन्होंने किया। केवल 3 दशकों में उन्होंने पवन टरबाइन से लेकर हथियारों तक लगभग हर तरह की अमेरिकी तकनीक चुरा ली है।
इतना हुआ कि वे अब हम पर निर्भर नहीं हैं और अब उन्हें हमारे लिए अच्छा होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जब से कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन पर अधिकार किया है, उनका लक्ष्य पश्चिम को पार करना और नष्ट करना रहा है। अमेरिकी अभिजात वर्ग सोच सकते हैं कि वे शी जिनपिंग को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, लेकिन यह जादुई रूप से चीजों को बेहतर नहीं बनाएगा। यह सिर्फ कुछ नए भयानक तानाशाह की ओर ले जाएगा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की प्रकृति नहीं बदली है। लेकिन अमेरिकी अभिजात वर्ग इतने लालची हो सकते हैं, यह उन्हें वास्तविकता से अंधा कर देता है। उन्हें अभी भी लगता है कि वे चीन में पैसा कमा सकते हैं। निवेश फर्म ब्लैकरॉक की तरह, जो कहती है कि हमें चीन को 3 गुना करना चाहिए। चाहे शी जिनपिंग सत्ता में हो या अगले आदमी, कम्युनिस्ट पार्टी बेहतर के लिए नहीं बदलने वाली है और ब्लैकरॉक को उनका पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद रोटल, और देखने के लिए धन्यवाद। इस बारे में और जाने कि आप patreon.com/chinoncensored पर जाकर इस शो का समर्थन कैसे कर सकते हैं। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। फिर मिलते हैं।